जत सत तीरथ मज्जन नाम। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, महाराज ने इस शब्द के अंदर जोगियों के साथ बातचीत शुरू की। शब्द के पहले हिस्से में हमने समझा है कि कैसे महाराज ने जोगियों को उनकी भाषा में, जैसे कि कमल, ब्रह्म, विचार, महाराज ने उनकी भाषा में कैसे समझाया है। आओ साध संगत जी, अगले भाग में श्रवण करते हैं महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं। जत सत तीरथ मज्जन नाम। गुरु महाराज कहते हैं, जैसे साध संगत जी जोगी लोग जो हैं, कई जति होते हैं, कई सती होते हैं, अपना सब कुछ घर बार छोड़ के बैठ जाते हैं। और साध संगत जी कई तीर्थों के यात्रा करते रहते हैं, मज्जन करते हैं, साध संगत जी स्नान करते रहते हैं। महाराज कह रहे हैं, भाई जोगी लोग, हमारे लिए तो जत रखना, सत रखना, तीर्थ में जाके मत्था टेकना, मज्जन करना, स्नान करना, हमारे लिए तो सब कुछ नाम ही है। सिर्फ नाम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जत सत तीर्थ मज्जन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए इतनी नहीं है जितनी नाम की इम्पोर्टेंस है। बात भी ठीक है साध संगत जी। अब हम गृहस्थी लोग हैं, अब गृहस्थी लोगों के घरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, गुस्सा भी आ रहा है और थकावट भी है, काम भी बहुत है, पैसा भी कमाना है, घर बार भी देखना है। तो गृहस्थी लोग अगर अब घर बार छोड़ के तीर्थों पे जाके बैठेंगे और स्नान करते चले जाएंगे तो घर को कौन संभालेगा, कैसे बात बनेगी। अब गृहस्थी जीवन है, शादी कर ली और अब मान लो कहीं औरत जाके सन्यासन बन जाए या पति जाके सन्यासी बन जाए तो फिर बाकी गृहस्थी का क्या होगा, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, आगे परिवार घर कैसे चलेगा। गृहस्थियों के लिए महाराज कह रहे हैं, भाई हमारे लिए तो नाम ही महत्वपूर्ण है। हम तो नाम से ही सारा का सारा महाराज का प्यार प्राप्त कर रहे हैं। अधिक बिथार करो किस काम। महाराज कहते हैं तुम इतना ज़्यादा जो है दिखावा, बिथार मतलब दिखावा करना साध संगत जी, वो किस काम आ रहा है, वो किस काम आएगा आगे जाके, क्योंकि ये सब दिखावा तो साध संगत जी तीर्थों पे जाके स्नान करना शरीर का विषय है, वो आत्मा का विषय नहीं है। फिर हम लोग जा रहे हैं तीर्थों पे स्नान करने के लिए और वहाँ पे जाके औरतों को देखते जा रहे हैं, वहाँ पे जाके चोरी कर रहे हैं, कभी किसी मंदिर में चोरी, कभी किसी गुरुद्वारे में चप्पल चुरा ली, वहाँ पे जाके हम चोरियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हमारा मन मैला हो रहा है, वहाँ पे जाके हम लोग दिखावे में लगे हैं। भाई मैंने जाना है गुरुद्वारे तो अच्छा वाला सूट डाल के जाना है क्योंकि 4 लोगों ने मेरे को देखना है, मैंने मेकअप वेकअप करके जाना है, मेरे तो कुर्ते में एक बल ना पड़ जाए कहीं गलती से भी। तो बच्चा छोटा सा होगा, हम लोग एक बारी मैं बहुत छोटे थे तो हम लोग स्कूटर पे ना गुरुद्वारा बंगला साहब गए और छोटे बच्चे जैसे बात पिकअप कर लेते हैं। तो जब हम लोग, मैं, हमारे पिताजी, माताजी, मैं, हमारी छोटी बहन स्कूटर से उतरे तो हमने नोट किया कि एक हमारे साथ ही मोटरसाइकिल पे एक और हस्बैंड वाइफ और छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा जो था ना, जब नीचे उतारा उसको मोटरसाइकिल से, तो क्योंकि वो स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग होती थी उस टाइम, बहुत पुरानी बात, मतलब कम से कम ये 1992-93 की बात होगी, 91, 92, 93 की। संडे बंगला साहब जाते थे। तो साध संगत जी वहाँ पे क्या हुआ कि जब ये उतारा ना तो छोटे से बच्चे ने, वो बच्चा छोटा था तो उसने अपने पापा का कुर्ता पकड़ लिया, जैसे साइड से ना कुर्ता पकड़ लिया, और वो कुर्ता थोड़ा सा जैसे पकड़ा तो भी वो थोड़ा मुचड़ गया, कॉटन का होगा या जैसे भी होगा, तो इतना तो हमें नहीं ध्यान था, पर जो मुचड़ गया तो वो इतनी तेज़ झिड़का उस बाप ने अपने बच्चे को, अरे क्या कर दिया, सारा कुर्ता ख़राब कर दिया, अरे मैं उड़िया ऊँगली पकड़ो, मेरी कुर्ते को मत पकड़ो, ऐसे उसने ऐसे बोला। मतलब उसने क्या बोला हमें ये नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसके कह लो कि बॉडी लैंग्वेज से ये समझ आ गया कि वो छोटे से बच्चे ने, जिसने अनजान पुणे में अपने बाप का कुर्ता पकड़ा था कि भाई वो डर रहा होगा या उसको गिर ना जाए या कहीं कोई ले ना जाए या कुछ, उस डर में प्यार में अपने बाप का कुर्ता पकड़ा। पर उसके बाप को इतना लगा, क्योंकि गुरुद्वारे में जाके कुर्ता दिखाना है, आत्मा नहीं दिखानी, कुर्ता दिखाना है कि मैं आ गया भगवान, मैं आ गया गुरु ग्रंथ साहिब जी, देख लो मेरे कुर्ते में कोई बल ना पड़े, ये देख लो। लंगर की सेवा करेंगे तो कपड़ा ना कोई गंदा हो जाए। खास तौर से साध संगत जी
लंगर की सेवा करेंगे ना तो पुराने कपड़े डाल के जाएंगे कि भैया कोई दाग ना लग जाए, कोई ये ना लग जाए, कोई वो ना लग जाए। लेकिन जब होली का दिन आएगा तो वह नए नए कपड़े डाल के, सफ़ेद कपड़े डाल के होली के रंग में रंग जाएंगे, वो ठीक है। ये साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये दिखावा किस काम का है। नर नारायण अंतर जाम, महाराज कह रहे हैं नारायण जो है ना, जो हम नरों का नारायण, हम आदमियों का, हम इंसानों का नारायण, वो अंतर्यामी है, वो सारे दिलों की जानता है। आन मनो तो पर कर जाओ, महाराज कहते हैं आन मनो तो पर कर जाओ। महाराज कह रहे हैं आन मतलब कोई और, भाई अगर किसी और को मानूं तो किसी के घर पे जाऊँ ना, मतलब कि अगर किसी और को मैं मानूं, मेरा विश्वास, मेरा फेथ किसी और पे हो, तो मैं किसी और के घर पे जाऊँ, मैं किसी और इंसान को भगवान मानूं, या मैं किसी पत्थर को भगवान मानूं, या मैं किसी दिव्य शक्ति को भगवान मानूं। एक आदमी की 6 उंगलियां हैं, मैं उसको भगवान मानना शुरू करूं क्योंकि बाकी सबकी तो 5 उंगलियां हैं? नहीं, महाराज कह रहे हैं कोई और हो तो मैं उसको भगवान मानूं। किस जाचो नाही को थाओ, महाराज कहते कहाँ जाऊँ, कोई है ही नहीं। जांचो मतलब मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ, कोई और जगह नज़र ही नहीं आती मुझे तो कुछ और समझ ही नहीं आता। हे अकाल पुरख, आपके बिना, जोगी लोगों को समझा रहे हैं, जोगी लोगों आप ऐसे अपना समय मत बर्बाद करो। एक रब परिपूर्ण परमेश्वर के बिना और कोई भी नहीं है जो सबको शक्ति दे के, सत्ता दे के चला रहा है। साध संगत जी ऐसे ही ना, देखो साखियाँ तो बहुत हैं साध संगत जी, जीवन के अंदर साखियाँ बहुत हैं। एक बारी संत बाबा अजीत सिंह जी महाराज हंसाली वालों के पास ना एक पिता आ गया अपने बेटे को लेके, बीमार बहुत था, बहुत समय से बीमार था। नाम उनका आता है हरी सिंह। तो महाराज के पास बेनती की बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों के पास, तो कहते कि भाई इसका नाम क्या है? कहते महाराज हरी सिंह। कहते भाई इसका नाम बदल दो, कहते इसका नाम रख दो धनंतर सिंह। तो उसका नाम फटाफट अरदास करके धनंतर सिंह रख दिया। तो उसके बाद ही बाबा जी के साथ ही जो बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले होते थे, ये परिवार उनके पास चला गया दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा राम सिंह जी गंडुआ वाले और बाबा अजीत सिंह जी अंसाली वाले हमेशा साथ साथ रहते थे। दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त शक्तियों के मालिक थे। बाबा राम सिंह जी ज़्यादा प्रगट थे, वो खुले वचन कर लेते थे। बाबा अजीत सिंह जी महाराज थोड़ा गुप्त रहते थे, वचन संकोच के करते थे, बहुत तोल मोल के करते थे। तो बाबा गंडवा जी वालों के पास जब ये परिवार गया तो बाबा जी ने खुद ही बोला, कहते आ गए? कहते हाँ। कहते नाम बदल दिया? कहते हाँ। कहते अरे इसकी तो उम्र ख़त्म हो गई थी, इसका नाम बदल के इसको न सिर्फ नाम नहीं बदला, इसको धर्मराज के रजिस्टर में से इसका नाम ही काट दिया कि इसको मौत आए ना। अब देखना ये जिंदा रहेगा 50 साल तक। साध संगत जी अभी तक तो 50 साल हुए भी नहीं है, तकरीबन 38, 29, 38, 39 साल हो गए, वो अभी तक धनंतर सिंह जिंदा है, जिसको सारे डॉक्टरों ने आज से तकरीबन 40 साल पहले जवाब दे दिया था कि भैया ये तो गया, आज गया, कल गया और परसों गया। जबकि उस टाइम कोई इतनी बीमारियों के इलाज के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा मशीनें या टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। तो साध संगत जी जैसे साधु महात्माओं की कृपा के बिना हम लोग अधूरे हैं, वैसे ही साध संगत जी साधु महात्माओं के लिए परमेश्वर के बिना सब कुछ अधूरा है। आप साध संगत जी किसी का अंदाज़ा लगाना हो ना, थर्मामीटर, भाई ये महात्मा, ये साधु कितना बड़ा है, इसके पास क्या कृपा है, बस थोड़ा सा उनको इतना टुंब लेना कि परमेश्वर के प्रति उनके क्या विचार हैं। कभी भी साध संगत जी किसी के बाहरी वेशभूषा से उनको मत परखना। बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं जो बड़ा बड़ा सोना हीरे चांदी डाला करते थे, लेकिन कृपा इतनी ज़बरदस्त। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जो फकीर रहते थे, इवन अपने बाल तक काटते थे, दाढ़ी तक काटते थे, इवन सिगरेट तक पीते थे, लेकिन कृपा इतनी ज़बरदस्त उनके हाथों में, इतनी ज़बरदस्त शफा। बाहरी वेशभूषा से कभी भी किसी साधु को नहीं परखना है तो उसको गुरबाणी के आधार पे परखना है तो उसको गुरमत के आधार पे परखना है। कि महाराज एक बारी एक महापुरुष अकेले रहा करते थे साध संगत जी, सबके सब
सारे के सारे अपने सेवादारों को वापस भेज के और ख़ुद अकेले रहा करते थे। और साथ संगत जी रात को अकेले उन्होंने रहना। तो एक दिन एक परिवार ने सिर्फ टेस्ट पकड़, परिवार उनको ना बहुत बड़ा दान पुण्य देना चाहता था, पर क्योंकि परिवार का भला किया होगा महापुरुषों ने, पर परिवार पहले उनको टेस्ट करना चाहे कि भाई देखते भी ये वाकई में है भी महापुरुष की नहीं। तो उन्होंने क्या किया, साथ संगत जी मियाँ बीबी और अपनी नौजवान बच्ची को ले गए। और उसके बाद अब उन समय कौन सा कोई फ़ोन मोबाइल फ़ोन मैसेज वगैरह होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे शाम होती नज़र आई तो वैसे ही महापुरुषों को बोला, साधुओं को, कि ऐसा है हमने ना पास के गांव में होके आना है और जहाँ पे जाना है वो मोहल्ला थोड़ा ठीक नहीं है, तो लड़की को हम आपके पास यहाँ छोड़ जाते हैं और आके हम फटाफट जस्ट अपना काम करके हम आके चले जाएंगे। अब ये भूल गए भैया महापुरुष अंतर्यामी है, साधु संत हैं, उनको पता लग जाता है। तो इन्होंने कहा देखो भैया सूरज ढलने वाला है तकरीबन 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आ जाते हो तो तुम्हारी लड़की तुम्हें यहाँ मिलेगी। 1 घंटे बाद मेरी दहलीज पे बंदा तो लड़की तो छोड़ो, कोई मैं किसी जानवर को भी, कुत्ते बिल्ली को भी यहाँ पे नहीं भटकने देता। मैं अकेला सूरज ढलने से लेके सूरज उगने तक मैं अकेला अपनी कुटिया में रहता हूँ, सारी दुनिया को पता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप सूरज ढलने से पहले पहले यहाँ पे आ जाना। ये बात सुन के थोड़ा उनको आश्वासन हुआ, पर फिर भी साथ संगत जी बंदा मानता कहाँ है। तो ये मियाँ बीबी वापस ना आए। वहाँ पे अंधेरा होने लगा, सूरज ढल गया। साधु महात्मा ने बोला बेटा अभी कुटिया को बंद करने का टाइम है, मेरी कुटिया से कम 500 कदम दूर आगे जाके बाहर निकल जाओ और वहाँ पे जाके इंतज़ार करो अपने माँ बाप का। यहाँ पे मेरी कुटिया के 500 कदम तक तुम नज़दीक नहीं बैठ सकती हो। उसको एक बर्छा दिया कि भैया रख ले, अगर कोई जंगली जानवर भालू वालू कोई आए तो उसे डरा दियो। उनको एक मशाल दी, कोई आग वगैरह, आग तेरे पास को अंधेरा हो तो तेरे पास ये हो, मेरे पास नहीं। वो बोले अरे बाबा जी साधु मैं कहाँ अंधेरे में जाऊँगी, आप अपने पास मुझे रख लो, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके किसी काम में विघ्न नहीं डालूंगी, मैं आपको कोई तंग नहीं करूँगी, मैं आपसे कोई खाना नहीं मांगूंगी। साधु कहता बेटा हमारा जो धर्म है उसको हम नहीं तोड़ने देंगे, हम अकेले रह रहे हैं इतने सालों से, आज भी अकेले ही रहेंगे, तुम जाओ यहाँ से। अभी वो लड़की ने बर्छा और वो पकड़ा ही था मशाल और 20 कदम ही चली थी और इतने में से सामने से माँ बाप आ गए और बहुत खुश हुए साधु महात्मा की तगड़ी बंदगी को देखते हुए और उनके जत सत को देखते हुए कि वाकई एक अकेली बच्ची को देखने के बाद भी ये डोले नहीं। तो उन्होंने खूब बड़ा दान दिया उनको और बड़ा उनका भव्य मंदिर वगैरह जो है वहाँ पे बनवाया। और साधु महात्मा जब ये आए, माँ बाप वापस आए, तो साधु महात्मा अपना कुंडा लगा के अंदर चले गए। इन्होंने सोचा चलो एक बारी जाते जाते मिल लें। तो साधु महात्मा का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला साध संगत जी। इन्होंने 1-2 दिन बाद ये परिवार वापस आया और वापस आए तो साधु महात्मा जी से मिले साध संगत जी। और उसके बाद वहाँ पे मिलने के बाद साधु महात्मा को फिर जब जाने लगे तो साधु महात्मा बोलने लगे कि भाई तुम चले तो जाओ, पर एक बात याद रखना, आगे से कभी भी किसी पूर्ण सत्पुरुष की जो है वो परीक्षा मत लेना। कभी कभार परीक्षा लेने वालों को परीक्षा पड़ भी जाती है। पिछली बारी तो हमने तुम्हारी लड़की को बर्छा दे के मशाल दे के भेज दिया था, अगली बारी ऐसा ना हो कि कोई साधु महात्मा वाकई तुम्हारी लड़की का शिकार बना ले और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो साध संगत जी ये सोचने वाली बातें होती हैं, बड़े ध्यान से चलने वाला रास्ता है। आखिरली पंक्ति में महाराज बख्शिश करते हैं, नानक गुरमत सहज समाओ। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से, नानक कह रहे हैं गुरु की कृपा से, गुरु की मत हमारे अंदर सहज ही समा रही है। हमें बाहर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, हमारे मन को पक्का करने वाले गुरु महाराज खुद ब खुद हमारे अंदर अपनी पवित्र मत को डाल रहे हैं। तो साध संगत जी यहाँ पे ये जो शब्द है ये संपूर्ण होता है। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, साध संगत जी बड़े प्यार से ये कथा जो है वो चल रही है। हम तकरीबन 153 अंग के समाप्ति में पहुंच गए हैं। अगला शब्द जो आएगा उसके बाद ये 153 अंग जो है
ये समाप्त होगा और 154th अंग पे हम शुरुआत करेंगे। गौड़ी राग चल रहा है साध संगत जी। गौड़ी राग के अंदर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के शब्द आरंभ है।